तो लास्ट वीडियो में हम क्या कर चुके थे, रैबिट एमक्यू का इंस्टॉलेशन कर चुके थे। अब हमने इंस्टॉलेशन कर दी। अब हमें क्या आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर हमें रैबिट एमक्यू को स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा भाई, जेएमएस क्या होता है। ठीक है, तो पहले क्या है आपको जेएमएस। जेएमएस जब भी मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, जावा मैसेज सर्विस। ठीक है, क्या है, जावा मैसेज सर्विस। अब मैंने आपको क्या है, जेएमएस का मतलब क्या है, जावा मैसेज सर्विस। नाम से पता चल रहा है कि भैया जावा की मैसेज की कोई सर्विस। सिंपल टर्म्स में अगर मैं जेएमएस को कह रहा हूँ तो ये क्या है, एक मैसेज का सिस्टम है। ठीक है, जो क्या करता है, एप्लीकेशंस के बीच में मैसेज को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो जेएमएस का मतलब क्या, किसी भी मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच में मैसेज को एक्सचेंज करने में ये क्या करता है, हमारा हेल्प करता है। कि मतलब मुझे कोई मैसेज पहुंचाना है दूसरे को, तो जेएमएस की मदद मेरा हेल्प करेगी। तो नॉर्मल क्या होता है, जेएमएस को हम ऐसे केसेस में यूज करते हैं जहाँ पे जैसे कि प्रोड्यूसर मतलब जो मैसेज भेज रहा है। ठीक है, सपोज करिए मैंने अपना मैसेज दूसरे को भेजा, तो मुझे उसका रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना, जिसको कहते हैं हम एसिंक्रोनस। सपोज करिए मेरे को अगर किसी को मैंने ईमेल कर दी, ठीक है, तो मुझे ये नहीं है, या मैंने अपना टेक्स्ट मैसेज कर दिया, तो मुझे उसका वेट करने का इंतजार नहीं है। मैंने मैसेज भेज दिया, मेरा काम खत्म। जब वो बंदा आएगा, आपने व्हाट्सएप पे मान लो अपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया, तो आपने टाइप कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने कर दिया, जब वो बंदा ऑनलाइन आएगा चेक करेगा उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि जब भी जेएमएस को कौन से केस में करते हैं, जब प्रोड्यूसर मतलब कि मैंने भेजा उसके बाद मुझे उसका रिस्पॉन्स का वेट नहीं करते, तो इसको कहते हैं इनसिंक्रोनस। सपोज करिए मैंने कॉल करी, नॉर्मल कॉल करी, तो मैं तब तक उस पर बात नहीं करूंगा जब तक वो बंदा मेरी पिक नहीं करेगा, तो वो क्या होता है, सिंक्रोनस। अभी इसे क्या कहते हैं, जब हमें वेट नहीं करना पड़ता, जैसे कि ईमेल हो गया या मैसेज सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया अपना एसिंक्रोनस। तो जेएमएस का हम सिंपल में क्या है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम है जो हम एप्लीकेशन के बीच में क्या करते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए हमें यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी बंदा मैसेज भेज रहा है, तो उसे जो कंज्यूमर होता है उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये तो आप समझ गए। तो मैसेज प्रोड्यूस, अब आप समझ गए। सिंपल टर्म्स में मैंने ईमेल का एग्जांपल दे दिया। तो सपोज करिए मैंने अपने दोस्त को ईमेल लिखता हूँ, मैंने उसको सेंड कर दी। तो जो मैंने जो ईमेल लिखी सेंड करी, वो मेरा क्या हो गया, मैं कौन हो गया, प्रोड्यूसर। मैंने वो प्रोड्यूसर किया अगर इसकी टर्म्स में कहें। अब मैंने भेज दी, तो जो मैंने भेजा वो क्या होता है, एक मैसेज क्यू, किसी के माध्यम से भेजा मैंने, उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज क्यू। ठीक है, वो पहुंच गया। अब कंज्यूमर क्या है, रिसीवर। सिंपल टर्म में मैंने क्या कहा, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। इसका मतलब क्या है, सेंडर और रिसीवर को एक टाइम पे अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। मैंने कर दिया, मेरा काम खत्म, जब वो बंदा आएगा अपने आप देख लेगा। अब ये आप समझ गए जेएमएस को। ठीक है, अब मैं अब जब बात करता हूँ ना मैं सिंपल इसमें, तो रैबिट एमक्यू पे आ जाता हूँ। जेएमएस तो आप समझ गए। जेएमएस क्या है, एक मैसेजिंग सिस्टम है जो एप्लीकेशन के बीच में मैसेज को यूज करते हैं हम किसके, एक्सचेंज करने के लिए। अब हमारी दो सबसे मेन टर्म्स आती हैं जब भी हम करते हैं, जब भी हम बात करते हैं किसकी, रैबिट एमक्यू की। एक होता है हमारा क्यू। ठीक है, दो चीजें आपने समझनी है, पहला क्यू और दूसरा हमने समझना है एक्सचेंजेस। तो पहला क्या ले रहा हूं मैं, क्यू। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सचेंजेस। ठीक है, क्या चीजें समझ रहे हैं हम, पहला क्यू और दूसरा एक्सचेंजेस। अब इसको मैं आपको बड़ा सिंपल टर्म्स में एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा। मेन क्या है, ये दोनों चीजें आपको रैबिट एमक्यू में पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये पता होनी चाहिए। क्या चीज, पहले क्यू और दूसरा क्या है, एक्सचेंज। अब सपोज करिए मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, एग्जांपल बनाता हूँ। मैंने क्या करा, तीन टेक्स्ट बॉक्स बना, एक बनाया मैंने ये, दूसरा बना दिया मैंने ये, और तीसरा बना दिया मैंने ये। ठीक है ना, अब सपोज करिए मैं कहाँ पर हूँ, मैं एक स्कूल का एग्जांपल ले लेता हूँ। किसका, स्कूल का। स्कूल में अब मुझे टॉपिक कौन सा समझना है, एक्सचेंज और दिए क्यू। अब सपोज करिए स्कूल में मुझे अनाउंसमेंट करनी है। ठीक है, अब वो अनाउंसमेंट हो सकता है कि टीचर्स के लिए भी हो सकती है, हो सकता है वो स्टूडेंट के लिए भी हो सकती है, हो सकता है वो पेरेंट्स के लिए भी हो सकती है। तो मैं सपोज करता हूँ कि अपने पास जो अनाउंसमेंट है हमने करी, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ,
पहला वाला जो मैंने बनाया था इसको बना लेते हैं अपना टीचर्स के लिए। एक सेकेंड, इसको टेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टीचर्स। एक सेकेंड, ये उड़ाने के, इसको 1 मिनट में डिलीट कर दूँ। चलो जी, तो पहला अपना क्या ले रहे हैं, टीचर्स का एग्जाम्पल, ठीक है। हमने मान लिया ये क्या है, ये टीचर्स का डिब्बा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये स्टूडेंट का ले लेते हैं, ठीक है। ये मैं पेन टैप पे कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरे राइटिंग में फर्क आ रहा है, स्टूडेंट। और तीसरा क्या ले रहे हैं, अपना पेरेंट्स। अब अपने ने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ और एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एग्जाम्पल अगर आप समझ गए ना तो आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ। अब मेरे को क्या समझना है कि भाई टीचर्स का मैंने ले लिया, स्टूडेंट ले लिया और तीसरा क्या ले लिया, पेरेंट्स ले लिया। अब सपोज करिए मेरे में अनाउंसमेंट, मैंने क्या कहा था, अपना मेन टॉपिक क्या चल रहा है, अनाउंसमेंट का, ठीक है। यहाँ पे अपना अनाउंसमेंट समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे क्या हो रही है, अपनी अनाउंसमेंट, ठीक है। अब अपना स्कूल में, अब मैंने आपको क्या बताया, अब क्या हुआ, मैंने पहली मेरी सपोज करी है यहाँ से, मैंने क्या करा, अपनी एक अनाउंसमेंट आई, पहली अनाउंसमेंट, ये ले रहा हूँ मैं एक, पहली मेरी अनाउंसमेंट आई, ठीक है। तो ये सपोज करिए मुझे भेजनी थी भाई टीचर्स के लिए, ठीक है, तो मैं टी लिख देता हूँ। सपोज करिए दूसरी मैंने फिर भेजी एक अनाउंसमेंट जो मेरे को स्टूडेंट के लिए भेजनी थी भाई। तीसरी भेजी मैंने पेरेंट्स के लिए। मैंने क्या करा, एक बीच में बंदा बैठा रखा भैया, ठीक है। इस बंदे को मैंने क्या करा है भाई, मेरा पास इतना टाइम नहीं है कि भैया मैं खुद छाटूं। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मेरे पास बहुत सारी आ रही है अनाउंसमेंट, ऐसा नहीं है कि मैं खुद छाटूं। मैंने एक बंदे को बिठा रखा। अब क्या हुआ, ये बंदे का काम क्या है, ये चेक कर रहा है कि भैया टीचर्स की है तो वो टीचर्स वाले को ट्रांसफर करता है, ये इसका काम है। पहली आई टीचर्स वाली, तो टीचर्स वाली यहाँ पहुंच गई, ठीक है। ये फिर से ये वाली आई नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट, तो ये वाली किस पे पहुंच गई, स्टूडेंट वाले पे। ऐसी तीसरी आई ये पेरेंट्स वाली, ये किस पे पहुंच गई, अपनी पेरेंट्स पे। अब आप समझ गए, तो ये जो बंदा है ना, जो जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो टीचर्स, ये बंदा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज, ठीक है ना। समझिए बात। तो अब आप इससे क्या समझ रहे हो, मैं जब अगर मैं एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, देखो, एक है एक्सचेंज, अपना टॉपिक क्या कर रहे हैं, दूसरा है क्यू। क्यू का मतलब क्या है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप बना रखे मैंने, टीचर्स स्टूडेंट, उस टाइप से बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया कि भैया अनाउंसमेंट हो सकती है टीचर्स की, स्टूडेंट की या पेरेंट्स की। अब पहली बात तो बन गई बात। तो जो अपना मैसेजिंग सिस्टम आया, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ये स्कूल प्रिंसिपल, ये सपोज करिए ये कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी भेज सकता है, ठीक है भाई, ये स्कूल भी भेज सकता है, या कोई एडमिन मान लो, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन भेजी ये किसी ने भी करी, इसने अनाउंसमेंट सेंड करी। तो ये अनाउंसमेंट क्या कर रहा है, पहले एक्सचेंज को सेंड कर रहा है। एक्सचेंज क्या कर रहा है भैया, वो देख रहा है कि वो टीचर, ऐसा थोड़ी है, अब मान लो मैंने टीचर्स को वो भेजा कि भैया तुम्हें इतने नंबर का पेपर सेट करना है और ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई टीचर्स की स्टूडेंट को पहुंच जाएगी, सब घपला हो जाएगा ना भाई। जिसकी जो चीज़ है उसी को जानी चाहिए नोटिफिकेशन। तो भाई एक्सचेंज का क्या काम है, अब प्रिंसिपल के पास इतना टाइम नहीं है भैया, ना एडमिन के पास। वो क्या करता है, एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन भेजता है, एक्सचेंज क्या करता है, रिव्यू करता है अनाउंसमेंट को और डिसाइड करता है कि भाई इसको कहाँ पर भेजनी है, ठीक है। तो सपोज करिए पहली मैंने प्रिंसिपल ने भेजी कोई स्टाफ की अनाउंसमेंट। अब स्टाफ की अनाउंसमेंट है तो वो स्टूडेंट को थोड़ी जाएगी। तो जो स्टाफ की अनाउंसमेंट है वो टीचर्स को ही जानी चाहिए। तो क्या हुआ, जो स्टाफ वाली थी वो किस पे गई, इस पे, जिसे हम बंदा कह रहे हैं वो एक्सचेंज पे। एक्सचेंज ने डिसाइड किया, उनने क्या करा, उसको अनाउंसमेंट कर दिया। ऐसे सपोज करिए कोई हॉलीडे की है, पीटीए मीटिंग की है, वो जाएगी पेरेंट्स को। तो इसमें क्या हुआ, अब जब वो जो टीचर्स हैं, ये क्या है, एक तरीके से क्यू, ये क्या हो गया भैया, ये क्या कर रहा है, इसे हम कह देते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर, इनका काम क्या है कि भैया इन्होंने भेज दी। अब ये टीचर्स क्या है, ये सारे क्या हो गए, क्यू। अब प्रोड्यूसर ने क्या करा, अनाउंसमेंट भेजी,
एक्सचेंज ने क्या करा, डिसाइड किया कि भैया कौन से रूट पे भेजनी है बेस्ड ऑन कंडीशंस। उसके भी टाइप्स मतलब एक्सचेंज के, वो आगे पढ़ेंगे। अब इसने पहले टीचर्स ने कर दिया। अब क्या हुआ, अब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ने भेजा टीचर से रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ने एक बार भेज दिया। अब भैया जब टीचर्स आएगा वो क्या है, क्यू स्टोरेज है। पहली अनाउंसमेंट मेरी टीचर्स में जाके सेव हो गई, दूसरी गई स्टूडेंट में जाके, ऐसे जितनी भी गई। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सेम टाइम पे रिस्पॉन्स चाहिए। जब भाई टीचर आएगा वो क्या करेगा, अपने अनाउंसमेंट रीड करेगा क्यू से और वो प्रोसेस कर देगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपना दोनों का एग्जाम्पल। तो अगर सिंपल टर्म्स में देख लिया ना, एक्सचेंज क्या कर रहा है अपना को, हेल्प कर रहा है अनाउंसमेंट को, किसके बेस्ड ऑन लॉजिक के। अब दोनों टर्म्स अपनी ये हो गई सिंपल टर्म्स में उसके बेस पे। तो सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूँ रैबिट एमक्यू में सबसे दोनों मेन चीजों का आपको फर्क पड़ना चाहिए। एक है एक्सचेंज, दूसरा क्या है क्यू। तो एक्सचेंज का काम क्या है, एक्सचेंज के पास क्या है, वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है जो भी मैसेज आ रहा है प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर मैं कह रहा हूँ, उसको क्या करे वो रूट करेगा किस पे, बेस्ड ऑन इसके जिसके लिए भी वो जा रही है। अब सपोज करो कि भाई अप्रोप्रिएट टीचर के लिए तो टीचर को, तो उसका क्या है, एक मिडिलवेयर का काम है। वो क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि जो मैसेज आ रहा है किसको जाना चाहिए। अब एक्सचेंज के भी चार टाइप होते हैं भाई, डायरेक्ट, फैन आउट, टॉपिक और हेडर। वो अपना आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब क्यू क्या है, क्यू टीचर आपने ये समझ लिया। तो क्यू क्या है, जो आखिर में जब रूट होकर आए है ना, अगर अभी क्या है, इस टीचर्स ने मतलब इसने तो भेज दिया, अब एक्सचेंज क्या अपने पास सेव नहीं कर रहा है, एक्सचेंज के पास आ रहा है वो दे रहा है और टीचर्स क्यू में भेज दिया। तो हकीकत में स्टोरेज प्लेस क्या है, ये क्यू, यहाँ पर मैसेज स्टोर हो रहे हैं। तो जो मैसेज स्टोर हो रहे हैं ना जहाँ पर, उसे हम क्या कह रहे हैं, क्यू। तो इसमें मैसेज तब तक स्टोर पड़ा होगा जब तक कि भैया वो टीचर्स या अनाउंसमेंट वो लोग कंज्यूम नहीं करें। तो यहाँ पर क्या है, मैसेज पड़े रहेंगे अपने। ठीक है। तो एक्सचेंज जिसमें आए वो सारे यहाँ पर आ गए। अब इनके क्योंकि अपने क्या है, तब तक ये डिलीवर नहीं होंगे जब तक कोई बंदा इसे कंज्यूम नहीं करेगा। तो अब तीनों का सिस्टम समझ गए। सिंपल टर्म्स, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है। एक्सचेंज का काम क्या है, जो मैसेज आ रहे हैं वो क्या कर रहा है, उसको रीडायरेक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन रूटिंग, जो भी लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है। उसके बेस पे ट्रांसफर कर। तो एक्सचेंज क्या करता है, हकीकत में अपने पास मैसेज स्टोर नहीं कर रहा। एक्सचेंज का काम क्या है, मैसेज अब प्रोड्यूसर ने जो चैट किया उसके बेस पे क्या है, जो रूटिंग अप्लाई करी हमने, जो लॉजिक है उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। और क्यू जो है, क्यू में क्या हो रहा है, जो मैसेज है वो स्टोर हो रहा है फाइनल। बाद में जब कंज्यूमर आएगा तो वो क्या करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में अपना सेव कर लेगा। ये एसिंक्रोनस है। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर ने सेंड किया तो सेम टाइम पे उसके बाद रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो ये आप एग्जांपल समझ गए होंगे। तो मेन चीज क्या है, एक्सचेंज और क्यू दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। एक्सचेंज क्या है, रूट करने के लिए, सपोज करिए आप ट्रैफिक पे खड़े हुए भैया, तीन लाइट है, मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है कभी कहीं कि भाई जो बीच में ट्रैफिक पुलिस वाला है वो रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये सिंपल एग्जांपल है एक्सचेंज और क्यू को समझने का। ओके गाइज, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक्स।